तो हेलो गुड मॉर्निंग, जय श्री राम भाई लोग, क्या हाल चाल। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली भारतीय क्रिकेट का नया युग स्टार्ट हो चुका है और ये एरा जो है ना, गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, विराट कोहली या फिर सूर्य कुमार यादव, इनका जो एरा है भाई, ये बहुत अजब और बहुत गजब होने वाला है भाई। क्योंकि जिस प्रकार से हमने पिछले 3 T20I मुकाबले देखे हैं कि किस प्रकार से भारतीय क्रिकेट टीम ने ये मुकाबले जीते थे, और जो पहला जो ODI मुकाबला है वो भी हम किस प्रकार से टाई करने में सक्षम रहे भाई। तो इस प्रकार का एरा गौतम गंभीर के समय ही आ सकता है भाई। क्योंकि जिस प्रकार के रिस्क लेने का काम गौतम गंभीर इस समय भारतीय क्रिकेट टीम में कर रहे हैं, वो रिस्क शायद एक समय पर महेंद्र सिंह धोनी लिया करते थे भाई। और जो उनके सक्सेस का मूल मंत्र था वो यही था कि भाई रिस्क के साथ ही अगर आप खेलोगे तो भाई मैच जीतने में आप सक्षम भी रहोगे। इसी प्रकार से देखने को मिल रहा है इस समय पर कि भारतीय क्रिकेट टीम जिस प्रकार का इस समय पर क्रिकेट खेल रही है वो थोड़ा सा हट के है भाई, थोड़ा सा अलग है भाई हर एक कंट्री से जो कि क्रिकेट खेलती है, क्रिकेट को पसंद करती है। रिस्क भारतीय क्रिकेट टीम यहाँ पर लेने में बिल्कुल भी संकोच नहीं कर रहे हैं भाई। पिछला जो ODI मुकाबला था कोलंबो प्रेमदासा स्टेडियम में ये मुकाबला खेला गया, और जो आज का मुकाबला है भाई, आज भी दूसरा ODI मुकाबला है तो वो भी प्रेमदासा में ही, कोलंबो में ही उसको भी खेला जाना है, और तीसरा भी यहीं खेला जाना है भाई। तो कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट टीम के पास या श्रीलंका के पास एक एडवांटेज है कि भाई वो तीनों मुकाबले एक ही ग्राउंड पर खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सिचुएशन है वो भारतीय क्रिकेट टीम के सापेक्ष भी जा सकती है और उनके खिलाफ भी जा सकती है भाई। क्योंकि पहला ODI मुकाबला जिस प्रकार से भारतीय क्रिकेट टीम यहाँ पर उन्होंने टाई किया, हारे तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन एक जो मेंटली हार मैं कह सकता हूँ वो थोड़ा सा भारतीय क्रिकेट टीम के साथ रही। क्योंकि जीता हुआ मुकाबला हमने टाई कर दिया भाई। ये मुकाबला उसी प्रकार से टाई हुआ जिस प्रकार से कि लास्ट T20I मुकाबला सुपर ओवर में भी श्रीलंका हारी थी, और उस मुकाबले को किस प्रकार से श्रीलंका हारी थी वही बिल्कुल सेम चीज़ उलट करके भारतीय क्रिकेट टीम के साथ हुई। क्योंकि वो भी इसी प्रकार से हारे हैं भाई। क्योंकि 1 रन चाहिए था, आपके हाथ में 19 बॉल हैं, 2 विकेट बचे हुए हैं, और भारतीय क्रिकेट टीम फिर भी वहाँ से मुकाबला टाई कर गई भाई। तो ये सिचुएशन अब जो है कि आज के मुकाबले में नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज का मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो भी टीम जीतेगी उसके पास एडवांटेज होगा कि वो एक जीत के साथ इस सीरीज़ में आगे बढ़ेगी। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं सिचुएशन क्यों भारतीय टीम के साथ ख़राब हो रही है भाई श्रीलंका में, वो स्पिन के सामने इतने लाचार क्यों नज़र आ रहे हैं भाई, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम भारतीय क्रिकेट टीम की जो गलतियाँ पिछले ODI मैच में थी वो इस ODI मैच में न हो भाई। सबसे बड़ी गलती मैं कह सकता हूँ भाई कि वाशिंगटन सुंदर को ऊपर भेजना। जब आपको पता है भाई आपके पास अक्षर पटेल जैसा प्लेयर है जो कि किसी भी नंबर पर आकर के रन बना सकता है, किसी भी नंबर पर आकर के टीम को संभाल सकता है, तो भाई अक्षर पटेल को वाशिंगटन सुंदर की जगह पे आना चाहिए था, और शिवम दुबे को थोड़ा सा ऊपर और आना चाहिए था भाई। क्योंकि एक फ्लोटर का काम थोड़ा सा ऊपर हो सकता था। क्योंकि श्रीलंका के जो स्पिनर है ना, उन स्पिनरों को शिवम दुबे ने बेहतरीन तरीके से खेला है, और अगर ये ऊपर आते, क्योंकि श्रीलंका ने बहुत सारे स्पिनरों का प्रयोग किया, उनके ओवर भी स्पिनरों ने ही ज़्यादा करवाए हैं। आपने देखा होगा किस प्रकार से 50वां ओवर भी स्पिनर ने कराया, 48वां ओवर भी स्पिनर ने कराया। तो ये कहीं ना कहीं मेंटली तौर पर मैं कह सकता हूँ भारतीय क्रिकेट टीम के दिमाग को उन्होंने भाई वार किया कि भाई आप भले ही स्पिन को अच्छा खेलते हो, लेकिन हमारी स्पिन थोड़ा सा डिफरेंट होने वाली है। इस स्पिन का कारण मैं कह सकता हूँ भाई कि भारतीय क्रिकेट टीम शायद से हल्का सा पिच जो यहाँ पर मददगार रही है श्रीलंका को, उससे ही भारतीय क्रिकेट टीम को नुकसान हुआ है भाई। क्योंकि पिच का कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि कौन सी बॉल कितनी बाउंस होगी, कौन सी बॉल कितनी टर्न होगी, कौन सी बॉल पर घुमाव मिलेगा। ये थोड़ा सा भारतीय क्रिकेट टीम को समझना मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब जब एक मुकाबला हो चुका है तो आज का मुकाबला भी वही है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि भारतीय क्रिकेट टीम के सामने कोई दिक्कत होने वाली है। ये मुकाबला बेहद बेहतरीन होगा। लेकिन प्लेइंग 11 किस प्रकार से होगी, क्या कोई चेंज हमें देखने को मिल सकता है? बॉलिंग के लिहाजे से मैं कहूँगा मोहम्मद सिराज की जगह आज भाई हर्षित राणा को मौका मिल सकता है गौतम गंभीर की अगुवाई में। और अगर ये मौका हर्षित राणा भुनाने में काबिल होते हैं, सक्षम होते हैं, तो भाई हर्षित राणा एक मैं कह सकता हूँ कि परमानेंट दावेदार भारतीय क्रिकेट टीम में ODI क्रिकेट में हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ कि भाई बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, जिस प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे कि पाकिस्तानी यूट्यूबर किस प्रकार से बहस चल रही है भाई, वो अलग मुद्दा है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय पर है वो है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के। तो चैंपियंस ट्रॉफी क्या भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान जाएगी, इस पे सबसे बड़ा अपडेट जो है कि वो आ चुका है भाई कि पाकिस्तान टीम ने जो पैसे लिए हैं भाई चैंपियंस ट्रॉफी कराने के ICC से,
उस कॉन्ट्रैक्ट में ये साफ साफ तौर पर लिखा गया है कि अगर कोई भी टीम पाकिस्तान में नहीं खेलेगी और वो एक हाइब्रिड मुकाबला अलग से मैदानों में रखना चाहेगी, तो भाई वो पैसा भी पाकिस्तान के इस बजट में ऐड हो चुका है। और इस पे पाकिस्तानी जो सेलेक्टर मैं कह सकता हूँ, पाकिस्तानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उनके साइन है भाई। तो इसका मतलब ये है कि अगर भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाती है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान को मजबूरन हाइब्रिड मॉडल में रखना पड़ेगा। और वो क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि पाकिस्तान ने अब जो है कि पूरे की पूरी पेमेंट ले ली है। अब यहाँ से वो मुकर नहीं सकते हैं भाई कि हम हाइब्रिड मुकाबला नहीं रखेंगे, क्योंकि वो पैसा भी उसी पे ऐड है। तो भाई क्लियर तौर पर ये आप लोग समझ लीजिए कि अब भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। जो ये तनवीर अहमद साहब भाई पाकिस्तानी, ना मैं प्लेयर कह सकता हूँ, ना मैं यूट्यूबर कह सकता हूँ, ना ही मैं जर्नलिस्ट कह सकता हूँ इस बंदे को। तो भाई इस बंदे का मुंह बंद हो चुका है भाई। और ये जो बंदा काफ़ी चीज़ें कह रहा था कि भाई पाकिस्तान भारत में दम है तो ना आके दिखाए, वो आईसीसी को नहीं टाल सकता है। लेकिन अब जो है कि आईसीसी ने ही पाकिस्तान के साथ खेला कर दिया भाई। उन्हें पैसे भी दे दिए हैं और ये भी कॉन्ट्रैक्ट में है कि वो अगर नहीं भारतीय क्रिकेट टीम नहीं आती है तो हाइब्रिड में करना ही पड़ेगा। तो ये चैंपियन ट्रॉफी से लेकर बहुत बड़ा एक अपडेट आया था। मैंने सोचा आप लोगों के सामने ये मैं अपडेट रख दूं। पहले ओडीआई मुकाबले की, तो भाई पहले ओडीआई मुकाबले में मुझे सिर्फ भारतीय क्रिकेट टीम की पूरी टीम में सबसे बेहतरीन जो प्लेयर लगे हैं वो है रोहित शर्मा। जिस प्रकार से उनकी कप्तानी थी, जिस प्रकार से उन्होंने मैच को बनाया है भाई, जिस प्रकार की उनकी पारी थी, 50 रनों की वो पारी थी, 56 रनों की उन्होंने पारी खेली, बेहतरीन वो पारी थी। फ्रंट ऑफ द टेबल जिसे बोलते हैं ना भाई, वो रोहित शर्मा लेके चल दिए थे। लेकिन वहीं से भारतीय क्रिकेट टीम का मोरल कब डाउन होता है भाई, जब मिडिल ओवर में एक एक करके सारे विकेट हम गंवाते चले गए। तो यहाँ पर थोड़ा सा रोहित शर्मा को ध्यान देना पड़ेगा भाई कि आपने जो बैटिंग ऑर्डर रखा है उस लिहाजे से ही बैटिंग ऑर्डर को भेजा जाए। वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर भेजने की ज़रूरत नहीं थी, शुभम दुबे को 8वें नंबर पर भेजने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये कहीं ना कहीं छोटी छोटी जो गलतियाँ ना, एक्सपेरिमेंट ही कहूँगा भाई मैं, गलतियाँ तो कहूँगा नहीं, एक्सपेरिमेंट है ना, ये कभी आपका साथ देती है, कभी आपका साथ नहीं देती है। जैसे थर्ड T20 आई में सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की बॉलिंग करना, विकेट मिलना, भारत का वहाँ से मैच जीत जाना, सुपर ओवर में जाना। तो भाई ये सिचुएशन के हिसाब से ही चलता है। भारतीय क्रिकेट टीम रिक्स भी लेंगे तो भाई जीत भी सकते हैं, और रिक्स लेंगे तो भाई मैच यहाँ पर हार भी सकते हैं, टाई भी हो सकता है, कोई भी नतीजा यहाँ पर निकल सकता है। अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ भाई आईपीएल से लेकर के, तो आईपीएल में भी अब ये एक बहुत बड़ा ऑक्शन होने वाला है। ऑक्शन में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है क्या है भाई कि क्या रिटेंशन किस प्रकार से होता है भाई, क्या कितने प्लेयरों को रिटेंशन में रखा जाएगी फ्रेंचाइजी, कितने प्लेयरों को बाहर करना चाहेगी। तो भाई ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इनके बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या महेंद्र सिंह धोनी का ये लास्ट आईपीएल होगा, या फिर महेंद्र सिंह धोनी अब हमें आईपीएल में देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि सीएसके की तरफ से एक जो है कि मैं कह सकता हूँ कि एक रिपोर्ट गई थी भाई कि जो प्लेयर 5 साल पहले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को संन्यास ले चुके हैं तो उन्हें अनकैप प्लेयर की लिस्ट में डाला जाए। और महेंद्र सिंह धोनी ने भी ये खुद सीएस के साथ एक मैं कह सकता हूँ फ़ोन कॉल पे बात हुई होगी कि भाई अगर अनकैप प्लेयर की लिस्ट में मुझे रखते हैं तो भाई मैं आईपीएल सीजन में उपलब्ध रहूँगा, और अगर ये नहीं होता है तो शायद ये महेंद्र सिंह धोनी का लास्ट आईपीएल सीजन हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें थी, बाकी भाई फालतू बातें सोचनी नहीं है। भारतीय क्रिकेट टीम का आज मुकाबला है, दूसरा ओडीआई वहीं प्रेमदास कोलंबो में है, और भारतीय क्रिकेट टीम मुझे नहीं लगता कि कुछ बदलाव करेगी। लेकिन श्रीलंका के लिए सबसे बड़ी चिंता क्या होने वाली है भाई, उनकी मिडिल ऑर्डर, क्योंकि उनका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। उनके लिए सिर्फ पथुम निशंका और कुशल मेंडिस ही रन बना रहे हैं, उसके अलावा कोई भी प्लेयर यहाँ पर चल नहीं पा रहा है। तो श्रीलंका भी चाहेगी कि उनका मिडिल ऑर्डर बेहतरीन तरीके से काम करे और एक बेहतरीन सिचुएशन में श्रीलंका को ले जाए, क्योंकि वनडे में आप लोग 50 ओवर में 230 रन बनाते हैं, उसमें से भी भाई मैं कह सकता हूँ कि 120, 125, 130 रन तक ओपनर साझेदारी चलती है, और उसके बाद पूरी की पूरी टीम आपकी 50-60 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। तो ये श्रीलंका के लिए बहुत बड़ी चिंता है। भारतीय क्रिकेट टीम के पास मैं कह सकता हूँ कि भाई आज बेहतरीन मुकाबला करने की उम्मीद है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय क्रिकेट टीम को पहले मुकाबले में झटका हुआ भाई, ये टाइट करवा करके श्रीलंका ने जिस प्रकार से झटका दिया है उसका आज भारतीय क्रिकेट टीम बखूबी से जवाब देगी। लेकिन विराट कोहली के फॉर्म पर सबसे बड़ा सवाल रहने वाला है कि क्या विराट कोहली का फॉर्म वापस आएगा,
क्या भारतीय क्रिकेट टीम आज का मुकाबला जीत पाएगी, इसी पे नजरें रहेंगी और इसी पे हम बातें भी करेंगे कि किस प्रकार से ये सेकंड ओडीआई मुकाबला घटा है। लेकिन उससे पहले आप लोग यार वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो भाई प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग, 5 सेकंड लगते हैं और उससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है। तो आप लोगों से उम्मीद करूँगा कि सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल इन खूबसूरत पहाड़ की आवाज़ों से जय श्री राम।